संजीव श्रीवास्तव जी, सरकार का काम क्या मंदिर बनाना है? दूसरा सवाल, राम मंदिर में दलित पुजारी क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बहुत सारा लगभग सभी ने बोल दिया है कि क्या कुछ जो आप मूल प्रश्न है, लेकिन अब सवाल करने वाला बचा कौन है? कौन पूछेगा? किसकी हैसियत है? आप देख तो रहे हैं, जो सवाल करते हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जब वो वहां उसी संसद में सवाल पूछते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो बाकियों की हैसियत क्या बचती है, क्या रहती है? और दूसरा, एक जब एजेंडा ही हमारा है, हम 2 से शुरुआत की थी 1989 में, और इसी राम मंदिर नहीं तो राम नहीं तो उद्धार किया राजनीतिक तौर पर। तो हम बार बार तो यही कहते हैं कि राजनीति और धर्म का जो घालमेल है वो बीजेपी के लिए ऐसा एक वरदान साबित हुआ है, तो उसी को बढ़ाने का क्रम है कि उसको बढ़ाते चले जाइए। पूछने वाला देश में कहीं से कहीं तक कोई नहीं है। मूल विषय जो है, मूल विषय पर जो लोग आवाज उठा भी रहे हैं, तो उनकी आवाज ये नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। समझ में ही नहीं आता है, देखने वाला नहीं है। देखिए, अभी हमारे यहाँ 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में बीजेपी ने बड़ी सफलता का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। मध्य प्रदेश कामकाज ठप है, राममय है पूरा हिंदुस्तान, तो उसी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ अभी आज कैबिनेट के जो मंत्री बनाए गए उन्हें कामकाज नहीं मिल पा रहा है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है, यही हालात राजस्थान में बामुश्किल अब जाकर यह सुनिश्चित हुआ है कि कल वहां मंत्रीगण शपथ लेंगे। तो अभी कोई चिंता नहीं है ना, उन्हें पता है कि हमको तो जो ये विषय है, यही विषय लोगों को रास आता है। जो जिसको सबक सिखाना चाहिए, जो जनता है, जो विषयों, जो चीजों को झेल रही है, जो चीजों को भोग रही है, कि भारी बेरोजगारी, भारी महंगाई, बातें तो सब की। संजय जी, आप भी तो मध्य प्रदेश भी आए थे, आप राजस्थान भी गए थे, आपने सब कुछ तो देखा था, सब कुछ घूमा था, और नतीजे कैसे आए, क्या है, उस विषय पर सतत चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, तो भाई मेरी मर्जी वाली स्थिति बन चुकी है। कहीं से कहीं तक उन्हें पता है कि यही सब चलना, और ये तो देखिए आगाज है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये है। इस विषय से ही तो हम बढ़ते चले जाना है। हमको जो हमारा, चाहे सूबों को केसरिया करना हो और चाहे देश में वापसी करनी है, तो इसके अलावा कोई विषय नहीं है। आगे जब है तो आगे एजेंडा सेट है कि कल कृष्ण जन्मभूमि की बात होगी, और शुरुआत हो चुकी है, हमारी राज्य से शुरू हुई, और भी राज्यों में सब चीजें हुई है, तो सब कुछ हो रहा है। एक कि दूसरा, आप जो दलित की बात करते हैं, तो चलिए मैं तो इससे और इतर बात करता हूं कि दलित को आप नहीं मुख्य पुजारी बना सकते। अरे भाई, वो पूजा में बैठा लीजिए। आपकी तो वो जो जातियां और जो जिसकी बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं, वहीं आप उस जो समारोह पूजा कर रहे हैं, आपको रोकने वाला तो कोई है नहीं। हम बस, हमारी आवाज भी दब जानी है, हम इतना साहस कर पा रहे हैं, और हमारी ये एक जो दायित्व संजीव जी इसमें उदाहरण दे दीजिए। 1989 में कांग्रेस सरकार के दौरान जब पहली बार शिलान्यास मंदिर का किया गया था, तो कांग्रेस सरकार के समय में संतों के साथ साथ उस बिहार के राम भक्त जो दलित थे, उनके हाथ से कराया गया था, जो आज भाजपा के सांसद बने इसी बेस पे कि उन्होंने शिलान्यास किया था। आज भाजपा उसे नकारती है। ये देखिए, उस समय कोई नेता ने नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए ना सर, इसमें तो एक और चीज है कि उन आडवाणी तक को नहीं बुलाया जा रहा है, जो उसके पूरी तरीके से उसके शिल्पकार तो वही थे। जो अगर वो हुआ, वो 2 से जो 89 और जो 89 से आज 303 का आंकड़ा आप छू पाए, जब उनको नहीं आप पूछ रहे हैं, तो ये सब केवल हम जो कथनी और करनी है, दोनों चीजें देश देख रहा है। लेकिन अब दुर्भाग्य वही है कि ना तो कोई पूछने की स्थिति में, ना कोई उनसे सवाल कर सकता, और सवाल करोगे तो आप कुचल दिए जाओगे। आप देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि ये जो है हिंदू राष्ट्र का जो है, घोषित हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में आ चुका है, वैसे हालात हो गए। और जब ये पूर्ण हिंदू राष्ट्र की और जो परिकल्पना है जो अभी मौजूदा सरकार की और उनके साथ जो लोग हैं, उसके बाद क्या कुछ देश की हाल होंगे, उसकी परिकल्पना करके दिल जो है सियर उठता है, या हम कांप जाते हैं कि आगे क्या होगा। जो हम बो रहे हैं, वो बोना कल जब उस फसल को पूरी तरीके से पक चली है, हो गई है, किस दिन क्या होगा देश में। और जब ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन से कुछ अब कल मतलब उम्मीद करना बेईमानी है, और केवल बातों तक ही ये सीमित रह सकते हैं। इसके आगे कुछ करना या और हो पाना संभव नहीं है। संजय जी।